पेपर जैसे जैसे नजदीक होते जा रहे हैं, आप लोगों की टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस टेंशन की वजह से आप लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा, कुछ भी याद नहीं हो रहा। आप एक साइड पे पढ़ते जाते हैं, दूसरी साइड पे भूल जाते हैं। इसकी वजह यह है कि आप लोगों की दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा है कि यह कल पेपर है, परसों पेपर है, तो क्या बनेगा। तो ये जो टेंशन है ये आप लोगों को दिन ब दिन इसका सामना करना पड़ रहा है और आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि करें क्या। आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि हम इस चैप्टर की या इस फलां बुक की तैयारी कैसे करें। और ये जो टेंशन है, इस टेंशन से आप कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। आप लोगों के माइंड में आ रहा है कि सर हमारे जो पेपर है वो 10 दिन रह गए हैं, जो पेपर है वो आप लोगों का 3 दिन रह गए हैं, 4 दिन रह गए, 5 दिन रह गए, 6 दिन रह गए। आप लोगों की जो टेंशन है वो दिन ब दिन जैसे जैसे एक एक दिन कम होता जाता है ना, तो आप लोगों की टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ती जाती है कि आप लोग तो परेशान होते हैं और कुछ भी नहीं याद होता। तो आप लोग इस प्रॉब्लम से, इस टेंशन से अपने आप को कैसे दूर कर सकते हैं, आज की वीडियो में आप लोगों को ये सारा कुछ बताऊंगा। मैं मोहम्मद आसिफ हूं और वेलकम करता हूं आप ब्रेन अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का जो सिलेबस है या आप लोगों की जो बुक है वो शॉर्ट टाइम में आप लोग तैयार कर सकें। लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही कि उसकी तैयारी कैसे करें और जो आप लोगों की जो टेंशन है इसको आप कैसे दूर कर सकें। ज्यादातर स्टूडेंट्स पता है क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि बस हिम्मत हार जाते हैं और कहते हैं कि नहीं नेक्स्ट टाइम से अब जो है ना मेरी सेहत ठीक नहीं है, अब मेरी फलां प्रॉब्लम है, मैं जॉब करता हूँ, मैं फलां करता हूँ, 100 बहाने उसके माइंड में आते हैं और वो अपनी हिम्मत हार जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं। और इस प्रॉब्लम से आप कैसे दूर हो सकते हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप लोगों का माइंड है ना, इस माइंड में आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इस माइंड में जो चल रहा है ना उस पर आप लोगों को काबू पाना है। जो आप लोगों की ये परेशानी है ना या बहाना है, इस बहाने पे आप लोगों को एक साइड पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नीचे लाना पड़ेगा और आप लोगों की जो विल है या आप लोगों की जो ख्वाहिश है ना कि मैंने इस बुक का पेपर देना है और अच्छा पेपर देना है, तो आप लोग अपने माइंड में इस बात को लेकर पढ़ें कि मैंने पेपर अच्छा देना है। और दे भी सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप लोगों के 3-4 दिन भी रह गए ना, 2 दिन भी रह गए आप लोगों के पेपर के, तो आप लोग फिर भी दे सकते हैं, पेपर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, पहले आप लोगों के माइंड में ये जो परेशानी है ना इसको आप एक साइड पे करें और ये समझिए कि मैंने अपनी कोशिश करनी है, अपनी मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उस मेहनत का फल भी आप लोगों को देगा। लेकिन अगर आप इस परेशानी को भी अपने माइंड में रखेंगे और पढ़ेंगे तो आप लोग इतना कामयाब नहीं हो सकते। मुश्किल होगा आप लोगों के लिए पेपर देना, ठीक है। पेपर दे तो सकते हैं लेकिन पास होना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। और वो आप लोगों के अंदर वो आप लोगों की खुशी नहीं होगी वो वाली जो होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोग इस परेशानी को एक साइड पे करते हैं और अपनी तैयारी करते हैं, फोकस करते हैं, बेशक सारी बुक की तैयारी ना ही कर सके, 3-4 चैप्टर्स की आप तैयारी कर लेते हैं ना और पेपर वाले दिन आप उसी को ही रिवाइज कर लेते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जो क्वेश्चन आएगा आप कम से कम उसको अच्छे तरीके से लिख सकेंगे। लेकिन अगर आप लोग परेशानी को साथ रखेंगे और कहेंगे कि मैं सारी बुक की तैयारी कर लूं, पॉसिबल ही नहीं है। आप लोग चाह कर भी पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर नहीं दे सकेंगे। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि आप लोग बार बार जो ना उस एक ही क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ सकते। अपने जो सिलेबस है उसको आप रिवाइज नहीं कर सकते। आप लोग सिर्फ एक ही बार पढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं मैंने बहुत कमाल कर दिया, मैंने एक दफा बुक कंप्लीट कर लिया, बस अब कोई नहीं रोक सकता मुझे, 100% पेपर में करके आऊंगा। पॉसिबल नहीं है, आप क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते। उसको कंप्लीट करने के लिए कम से कम आप लोग उस सिलेबस को जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ दोबारा वो चीजें याद आ जाएं, ठीक है, वो रिवाइज हो जाएं। एक दफा पढ़ने से आप लोगों के माइंड में वो मिक्स हो जाएंगे क्वेश्चंस और आप लोगों को याद नहीं रहेगा कि फलां क्वेश्चन का आंसर क्या है, फलां का क्या है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि बेशक आप जो है ना थोड़े चैप्टर कर लें, लेकिन उसको आपने पेपर वाले दिन रिवाइज करना है। पेपर वाले दिन आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि नहीं ये जो चैप्टर रहते हैं ये भी मैं पढ़ लूं, फलां चैप्टर रहता है ये भी पढ़ लूं। आखिरी जो 2 दिन होते हैं ना उसमें आप लोग नए चैप्टर्स ना करें। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन है कि आप लोगों ने एक चैप्टर भी नहीं पढ़ा तो फिर आप फोकस करें कि 2 से 3 चैप्टर करें और उसको पेपर वाले दिन रिवाइज भी करें। अगर तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर तो ठीक है, आप लोग 3 चैप्टर भी अगर कर लेते हैं तो आप लोग उसको रिवाइज कर ले पेपर वाले दिन, तो इनफ है। कम से कम उसमें से आने वाला जो क्वेश्चन है वो तो आप आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि मैंने सारी बुक रीड करनी है, इम्पॉसिबल, आप लोग नहीं कर सकेंगे। और हाँ, एक और चीज आप लोगों को बताता चलूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नींद पूरी करनी चाहिए। हाँ, आप लोगों को नींद पूरी करनी चाहिए, 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए।
ठीक है, ये नहीं आप लोगों ने सोचना कि पेपर वाले दिन है, खैर है, आखिरी 2 दिन रह गया तो 3-3 घंटे नींद कर लेते हैं, ऐसा आप लोगों ने सोचना भी नहीं है। जितनी ज्यादा नींद आप कम करेंगे, आप लोगों की डिप्रेशन है, आप लोगों की जो परेशानी है वो ज्यादा होगी। ठीक है, आप लोगों का माइंड जो है ना वो रिलैक्स नहीं होगा, और जब आप लोगों का माइंड रिलैक्स नहीं होगा तो जो चीज आपको आती भी होगी तो वो भी भूल जाएगी, तो फिर आप लोग धोखा खा जाएंगे। आप लोगों के लिए परेशानी जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट वाले दिन फिर आप परेशान होंगे कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, और उसकी रीजन भी आप लोगों की खुद अपनी ही है। ठीक है, आप लोगों ने खुद अपनी तैयारी ठीक नहीं की है, तो आप लोगों ने अपने आप को प्रिपेयर करना है। एक तो ये करना आप लोगों ने कि अगर आप लोगों ने सारी बुक नहीं पढ़ी, कुछ चैप्टर्स 1 या 2 पढ़े हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, पेपर वाले दिन, ठीक है, पेपर वाले दिन आप लोगों ने रिवाइज करना जितना आप लोगों ने पढ़ लिया है, चाहे 2 चैप्टर किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, 5 किए हैं, जितने भी चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिए हैं, पेपर वाले दिन नई चीज आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करनी। अगर आप लोग ऐसा करेंगे ना तो आप लोगों को पेपर जो है ना वो नहीं होगा आप लोगों से। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और ऐसा आप देख भी लीजिएगा, ऐसा ही होता है। और हाँ, एक और चीज जो आजकल के दौर में आप लोगों को परेशान कर रही है वो है मोबाइल। जब आप मोबाइल पे ये चीज देखते हैं ना, यार मैं गैस पेपर देख लेता हूँ, यार मैं पेपर देख लेता हूँ, या मैं फलां चीज देख लेता हूँ, तो आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोग साइड पे चले जाते हैं, आप टिकटॉक देखना शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम रील्स देखना शुरू करते हैं, यूट्यूब देखना शुरू कर देते हैं, कोई और चीजें, इंटरटेनमेंट की चीजें आप देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे आप लोगों का जो माइंड है वो और ज्यादा खर्च होता है, आप लोग के माइंड में जो है ना वो चीजें और ज्यादा ऐड होना शुरू हो जाते हैं, तो वो मिक्सअप हो जाती है, और आप लोग का जो ध्यान है वो हट जाता है बिल्कुल भी। ठीक है, ये चीज भी आप लोगों ने नोट कर लेनी है कि आप लोगों ने इधर उधर की चीजों पे फोकस नहीं करना। मतलब कि पेपर वाले दिनों तक आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर पे फोकस करना है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है, ना कि आप लोगों ने यूट्यूब की जो इंटरटेनमेंट की वीडियोस है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ट्विटर है, इन चीजों पे आप लोगों ने फोकस बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं करना। और हाँ, एक और चीज आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने ना जो मोबाइल जो ना वो आप लोगों के फायदे भी है और उसका नुकसान भी हो सकता है। वो कैसे कि अगर आप लोग तैयारी करें ना, तो आप लोगों का कोई दोस्त है वो कहता है कि कॉल करके बताता है या वैसे आके बताता है कि हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, हमने सारी बुक कर ली है, हमने इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आप लोगों के माइंड में आता है कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ, मैंने सिर्फ 1 चैप्टर किया, 2 किए हैं, मेरी तो तैयारी कुछ भी नहीं है। उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आप डीमोटिवेट हो जाते हैं, आपकी जो तैयारी है वो बिल्कुल भी जो होती है वो भी नीचे आ जाती है। ठीक है, जो चीजें आप लोगों के माइंड में होती हैं वो भी नीचे आ जाती हैं, तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में रखनी है, ये चीजों से आप लोगों ने बचना है। ठीक है, पेपर वाले दिन तक आप लोग कहें कि कोई दोस्त वगैरह नहीं है, आप एक दफा पेपर पे ही फोकस करें, जब पेपर दे लेंगे उसके बाद आप अपने दोस्तों से बातें करें और उससे डिस्कस करें कि पेपर जो ना वो किस तरह का था। ठीक है, ये सिलेबस के वाले से जो चीजें करनी है वो बाद में करें, पहले ना करें, ये याद रखना आप लोगों ने। पहले आप लोगों ने डिस्कस नहीं करना, तो एक दूसरे से नहीं डिस्कस करना कि मैंने इतना कर लिया, मैंने इतना कर लिया। आप ऐसा दूसरे को अगर बताते भी हैं तो आप उसको डीमोटिवेट कर रहे होते हैं, और ऐसा आप लोगों ने कभी भी नहीं करना। ठीक है, ये बातें आप लोगों में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जो है ना आप लोगों के माइंड में एक चीज और होनी चाहिए, और वो ये है कि जब आप पेपर देने जाते हैं ना, तो आप लोगों के माइंड में ये होना चाहिए कि ये वाला पेपर मेरा बहुत अच्छा पेपर होगा। अपनी नींद पूरी करके जाएं और अपने माइंड में ये बात लेकर जाएं कि ये मेरा पेपर अच्छा होगा। बेशक आप लोगों ने 3 चैप्टर ही किए हुए हों, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अपने माइंड में ये बात रखनी है कि मेरा पेपर अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये बात अपने माइंड में लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पेपर अच्छा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड में परेशानी लेकर जाते हैं, ठीक है, नमाज नहीं पढ़ते, परेशानी लेकर जाते हैं, डिप्रेशन लेकर जाते हैं, तो आप लोगों के माइंड में कोई भी अगर क्वेश्चन आसान भी हो तो वो भी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन बातों पे ख्याल करना है, अपने आप को तैयार करना है। बेशक आप लोगों का 1 दिन है, 2 दिन है, 3 दिन है, जितने भी दिन पड़े हुए हैं ना, तो आप लोगों की माइंड में सिर्फ ये बात होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं, हम तैयारी कर सकते हैं, और डीमोटिवेट किसी की बातों से नहीं होना। ठीक है, आप लोग सिर्फ अपने सिलेबस पे, अपने एग्जाम पे फोकस करें, इधर उधर फोकस ना करें। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।